मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। समय समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम जीव के स्वरूप को भली भांति समझ रहे हैं। हमने अपने सम्यक दर्शन के बारे में समझा। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की जो विषय वस्तु है, जो हमारी मूल स्वभावी आत्मा है, जिसे शुद्ध नय से जाना जाता है, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और जीव की जो भूल है वो भी साथ साथ बताई जा रही है कि उसने अपने उस स्वभाव का दर्शन अब तक किया नहीं है, और वो पर्याय जन्य अवस्थाएं हैं उनमें ही उलझता रहा। इसी बात को अपन आगे पढ़ेंगे चंद्राचार्य जी की जुबान। देखो, अपन ने पढ़ा था, द्रव्य जितने हैं वे सदा काल अनाद्य अनंत अपने अपने स्वभाव का ही स्पर्श करते हैं, अन्य भिन्न द्रव्यों का नहीं। चाहे वे स्वजातीय द्रव्य हों या विजातीय द्रव्य हों। अतः द्रव्यार्थिक नय उसके अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव वाले अंश को ही बताता है। द्रव्यार्थिक न्याय के बारे में कल अपन ने पढ़ा था ना। वर्तमान में कर्म निमित्त जन्य विकारी पर्याय हैं, उनका प्रतिपादन नहीं करता, न उनका निषेध करता है। वो तो अपनी बात करता है। किसकी बात हो रही है? द्रव्य आर्थिक न्याय। पर्याय आर्थिक न्याय क्रम क्रम से होने वाली परिवर्तनशील अवस्था पर दृष्टि रखता है, द्रव्य पर नहीं। है ना। उल्ट पर्याय 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 आर्थिक न्याय जो है वो अपनी अवस्थाओं पर ध्यान रखेगा, वो द्रव्य पर ध्यान नहीं रखेगा। दोनों नए द्रव्य और पर्याय के भेद को लक्ष्य में रखकर अपने अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं, और दोनों ही अंश सत्य हैं। अनादि से जीव की एकांत से पर्याय दृष्टि है। एकांत से मतलब वो दोनों चीज नहीं मानता कि मैं पर्याय से मनुष्य आदि हूँ और वास्तव में मैं शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ, ऐसा नहीं मानता। वो एकांत से ही मानता है, जिस स्वरूप शरीर में रहता है उसी को अपना स्वरूप मानता है। अनादि से जीव की एकांत से पर्याय दृष्टि है, अतः पर्याय को ही द्रव्य मानता है। इस एकांत का फल यह है कि वह अपनी मानव पर्याय की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और पर्याय के नाश में अपना भी सर्वथा नाश समझता है, और इस मिथ्या धारणा से हर्ष विषाद को प्राप्त होता है। पंडित दौलत राम जी अध्यात्म के बड़े विद्वान थे। विक्रम की 19वीं शताब्दी में हुए हैं। अपनी छोटी किंतु धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए रसायन स्वरूप पुस्तक छह ढाला में लिख गए हैं। क्या लिखा उन्होंने? तन उपजते अपनी उपज जान, तन न सत्य आपको नाश मान। है ना। मतलब मैं, मेरा तन, नया शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हो गया ऐसा मानता है, और शरीर समाप्त हो गया तो मैं ही समाप्त हो गया ऐसा मानता है। इसे अज्ञान लिखा है। मिथ्या दृष्टि की ही ऐसी मान्यता होती है। सम्यक दृष्टि तो जानता है कि मैं तो एक ज्ञायक स्वभावी अमूर्तिक आत्मद्रव्य हूँ। शरीर पौद्गलित पौद्गलिक जड़ भूत द्रव्य है, अजीव है, मेरे स्वरूप से भिन्न है। संसारी अवस्था में इसकी प्राप्ति बंधन रूप में, कारागृह रूप में है।
यदि किसी व्यक्ति को उसके अपराधों के फलस्वरूप कारागृह में बंद किया गया है, तो वह उसे अपना आनंद का दिन माने तथा कारागृह से मुक्ति के दिन को शोक दिवस माने, तो लोग के व्यवहारी सज्जन पुरुष उसे अज्ञानी समझेंगे। ये कैसा मूर्ख है। जिस दिन जेल जा रहा था उस दिन बहुत खुश था, जेल से छूट रहा है तो बड़ा दुखी हो रहा है। इसी प्रकार कर्म के उदय के निमित्त से प्राप्त होने वाले कष्ट जिस शरीर के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उस कर्म दंड के फलस्वरूप शरीर की प्राप्ति में हर्ष और उसके वियोग में विषाद मानने वाला पुरुष भी उसी कोटि में है। वह उससे उबर नहीं पाया कि भैया ये जब तक देह मिलती रहेंगी, इनके माध्यम से अलग अलग प्रहार मेरे ऊपर होते रहेंगे। शरीरों के माध्यम से, एक इंद्रिय का शरीर, दो इंद्रिय का शरीर, उनमें जो निश्चित उसके ऊपर जो उपसर्ग आते हैं, जो संकट आते हैं, वो सब जानते हैं। एक इंद्रिय पर क्या, एक इंद्रिय शरीर पर क्या संकट घटित होते हैं, दो इंद्रिय पर क्या होते हैं, तीन पर क्या होते हैं, चार पर, पांच पर, ये सब जानते हैं। तो ऐसे शरीर को, जिसको कि विधि ने मात्र इसके लिए ही दिया है कि हम अपने कर्म दंड का फल उनके माध्यम से भोगे, तो ऐसे शरीर की प्राप्ति पर खुश होने की जरूरत है कहाँ, है ना। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी जीव, कोई भी संसार का व्यक्ति, कोई शक्ति आत्मा का बुरा नहीं कर सकता, आत्मा को मार नहीं सकता, उसको कोई फिजिकली उसको दंडित नहीं कर सकता। तो अब जीव जब कोई बुरा करेगा तो उसको इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि उसने बुरा किया, उसको कोई दंड दिया जा रहा है, तो आत्मा के ऊपर हो नहीं सकता तो क्या करें। तो एक शरीर दे दिया गया, उसको मारने पीटने से, उसको छिन्न भिन्न करने से आत्मा दुखी सुखी होता है, और उसको समझ में आता है कि मैंने कुछ गलत किया है, अच्छा किया। तो शरीर भी ऐसे शरीर से शरीर, ऐसे शरीर की प्राप्ति में हर्ष और विषाद की आवश्यकता नहीं। फिर किसी ने एक प्रश्न पूछा, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, क्या वह गलत मान्यता है। तो आप जन्मदिन मनाने की बात गलत बता रहे हो कि तन उपजने से हर्ष नहीं होना चाहिए। अरे, इनका भी तो हुआ ना, तीर्थंकरों का होता है तो जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं। तो प्रश्न किया, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, क्या वह गलत मान्यता है। उन्होंने दिया नहीं, तीर्थंकर का वह अंतिम जन्म है, इस जन्म से ही उन्होंने जन्म का अंत किया है, इस प्रसन्नता का सूचक वह कल्याणक माना जाता है ना। उस बहुत क्या प्रसन्नता, क्योंकि वो लास्ट उनका जन्म है, आज के बाद जन्म मरण सब समाप्त। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरण भी नहीं हुआ, जन्म मरण नहीं होंगे तो बुढ़ापा बीच में, वो तो कहाँ से आने वाला। इस प्रसन्नता का सूचक वह कल्याणक माना जाता है। 24 में से 19 तीर्थंकर अपने जन्म दिवस पर ही संसार से विरक्त हुए हैं। जन्म दिवस के अवसर पर ही चले गए मोक्ष, अर्थात देह से ममत्व छोड़ा है। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने ऐसा किया, मतलब ऐसा कॉन्सिडेंस हुआ है, यार पूछ के नहीं। ज्ञानी को जन्म दिवस पर यह सोचना चाहिए कि मेरे इतने वर्ष व्यर्थ चले गए, मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए, न कि देह के जन्म का उत्सव करना चाहिए। देह की प्राप्ति में हर्ष मानना अनंत जन्मों को निमंत्रण देना है। परंतु क्या बोलते हैं, भाई साहब तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, यहीं सड़ते रहो संसार में, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ। ये हमारे लिए दुआ हुई या बद्दुआ हुई। सर, एक प्रश्न है यहाँ पर हाँ बोलिए। कि तीर्थंकरों की बात तो सही है, हाँ मगर जो ग्रस्त जीव है हाँ जिसका जन्म हुआ है, अगर मोक्ष के रास्ते पर अगर मोक्ष को प्राप्त करता है तो वो उसका जन्मदिन मनाना तो खुशी का होना चाहिए, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है। हाँ, बिल्कुल यही तो है, लिखा भी है ना, देखो कि ज्ञानी जो है ऐसा नहीं सोचता। ज्ञानी को जन्म दिवस पर यह सोचना चाहिए कि मेरे इतने वर्ष व्यर्थ चले गए, मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए, ना कि देह के जन्म का उत्सव करना चाहिए। नहीं, इसी को कंट्राडिक्टरी में बोल रहा हूँ। हाँ अगर ज्ञानी है, इसको सम्यक दर्शन हो गया है, हाँ
तो उसने उसको जन्मदिन मनाना वो तीर्थंकर का जन्म कल्याण मनाने के बराबर ही है, अगर उसको इसी भाव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नहीं देखो ऐसा है, वो व्यक्ति स्वयं तो मनाता नहीं है जन्म दिवस, तीर्थंकर भी स्वयं तो मनाते नहीं है, नहीं, उन्हें तो इस बात का विकल्प ही नहीं जो भी आता। जो भी बनाते हैं, मैं तो ऑलरेडी ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए अगर जो आप नॉर्मल ज्ञानी की बात कर रहे हो, तो ज्ञानी को ऐसा भाव आता ही नहीं है, ज्ञानी चाहे कोई भी हो, चाहे ठीक तीर्थंकर को नहीं है। आता ऐसे। नहीं नहीं, देखिए बात उसकी नहीं हो रही है। हाँ तीर्थंकर को नहीं आता, मगर बाकी लोग जन्म कल्याणक मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, चाहे हाँ उसके बाकी लोग, जन हो चाहे उसके सामाजिक दल। हाँ तो बाकी लोग मनाते हैं तो उन्हें मनाने दीजिए ना, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। नहीं, अगर वो मोक्ष चाहता है उस बात से, तो फिर तो जन्मदिन मनाना खुशी की बात है, क्योंकि उसका अंतिम जन्म है उसका। भाई देखो ऐसा है, ये किसको मालूम कि वो जो है वो इसी भाव से मोक्ष जाएगा। तीर्थंकर का तो निश्चित होता है, लेकिन वो जो ज्ञानी है, जो तपस्या कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी तपस्या किस लेवल पे गई, वो स्वर्ग में गया या अगले मनुष्य भाव में गया, तो ये किसी को पता नहीं। नहीं, तो इसलिए कौन। वो आपकी बात मैंने मान ली, हाँ मगर कम से कम मोक्ष के रास्ते पर क्या कहते हैं वो चला है, हाँ क्योंकि इस ये वाला जन्म है, उसको मनुष्य में जन्म दिया है, तो इस बात हाँ। की खुशी होना चाहिए कि वो मोक्ष के रास्ते पर लग गया। आज नहीं तो कल तो मोक्ष आएगा ही। इस दृष्टि से तो वो खुशी का जन्मदिन होना चाहिए। नहीं वो तो क्या, फिर वो उसका कोई एंड नहीं है। हाँ, आप और हम भी सब मोक्ष जाएंगे, नहीं, कभी जब ना कभी तो जाएंगे। नहीं, कभी ना कभी नहीं, जब आप इसमें ज्ञानी सम्यक दृष्टि हो गए हैं, तो हाँ, उसका निश्चित हो गया ना। नहीं निश्चित हुआ। सम्यक दर्शन भी कितनी बार छूट जाता है, कितनी बार छूटता है, कितनी बार फिर मिलता है, कितनी बार मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो इसलिए ये इस बात की गारंटी नहीं कि वो उसी भाव से मोक्ष जाएगा। ऐसी गारंटी जो है तीर्थंकरों की तो होती है, निश्चित प्रामाणिक होती है। बाकी सब चीजों सम्यक दर्शन मात्र धारण कर लेने से वो वो बात मोक्ष से सही है, हाँ, मगर इस बात की खुशी होना चाहिए कि ये भव मेरे को मनुष्य भव मिला है, जिससे मैं मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर हूँ। उ- उस बात से खुश हो, उस बात का तो खुशी का जन्मदिन बन सकता है ना। मना कौन मनाएगा। जो भी नहीं, मनाए, तो यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ तीर्थंकर का तो जन्मस्थल हम बनाते हैं, हाँ, तीर्थंकरों यही ने तो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बनाया। यही हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखो, जो ज्ञानी है उसको तो ऐसा भाव आता ही नहीं कि शरीर का कोई जन्मदिन मनाए, मैं स्वयं को उसकी भी नहीं बात नहीं आता। कर रहा हूँ सर, शैलेंद्र जी, कि वो खुद मनाएगा। जो भी मनाते हैं, जो उसके कोई अगर उसका पारिवारिक जन्म मना रहे हैं, या उसके साथ के लोग मना रहे हैं कि भाई इस इंसान को मनुष्य भाव मिला है, इस बात की खुशी है कि मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर हो गया, संविधान दर्शन हो रहा है उस देखो ऐसा है, तरह। व्यवहार में तो बहुत कुछ होता है, व्यवहार में तो कोई किसी को रोकता नहीं, जिसको जिस भाव से खुश होना है वो हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी। उसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आपने कहा कि किसी का मान लीजिए दीक्षा कल्याणक होता है, उस पर पंथ पर जाता है तो लोग उत्सव मनाते हैं नहीं, वही कि बात है, आज। व्यवहार की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, हाँ निश्चित। तो व्यवहार में तो बहुत कुछ लोग करते हैं, तो उसको अपन यहाँ जस्ट मतलब अलग से उसका उल्लेख नहीं कर सकते कि साहब वो फलां जब में दृष्टि हो गया था इसलिए उसको जो है उसका जन्मदिन मनाया। अभी देखो ये जो हमारे विद्यासागर महाराज ने साफ मना कर दिया था कि हमारा कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा। तो नहीं भी मनाते लोग। तो जैसे मनाना है वो किसी भाव से सोच सकता है, ये भी सोच सकते हैं कि मैं अभी 64 साल का हो गया, मेरा इतना समय निकल गया। हम ऐसे भाव से मना सकते हैं कि मैं 64 साल का हो गया और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं धर्म मार्ग पर चल पड़ा, इस बात का हर्ष भी कर सकते हैं। तो ये तो नए की अपेक्षा से है कि मैं किस नए से उस बात को सोचता हूँ। ठीक है सर। तो अर्थात देह से ममत्व छोड़ा, ये हो गया। ज्ञानी को जन्म दिवस पर यह सोचना चाहिए कि मेरे इतने वर्ष व्यर्थ गए, मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए, ना कि देह के जन्म का उत्सव करना चाहिए। देह की प्राप्ति में हर्ष मानना अनंत जन्मों को निमंत्रण देना है। प्रश्न है कि जबकि आत्मा वर्तमान में प्रत्यक्ष संसारी सदेही कर्म नोकर्म भाव कर्म संयुक्त है, तब इसे असत्य कैसे माना जाए। देखो क्या प्रश्न किया। जब आत्मा वर्तमान में प्रत्यक्ष संसारी सदेही कर्म नो कर्म भाव कर्म संयुक्त है, तब इसे असत्य कैसा माना जाए।
किसे असत्य मानने की बात हो रही है कि आत्मा कैसा है, वर्तमान में संसारी है, सदैही है, कर्म भाव से संयुक्त है, तो इसलिए वो उसकी देह उसको मिली हुई है, इसलिए वो चल रही है। तो उसका उन्होंने समाधान दिया है कि यह असत्य नहीं है, परंतु जीव की यह विकारी पर्याय मात्र है, जीव का स्वरूप नहीं है। इस संयुक्तता को दूर करना हो तो उसे पूर्व यह जानना भी तो उचित है कि ये संयुक्त है। संयुक्त है मतलब जीव के साथ में शरीर आदि का जो संयोग हुआ है या कर्म आदि का जो संयोग हुआ है, वो मात्र संयोगी अवस्था है। इस संयुक्तता को दूर करना हो तो उससे पूर्व यह जानना भी तो उचित है कि ये संयुक्त है। दो चीजों को आप अलग कब कर सकते हो, जब आपको पक्का विश्वास हो कि ये अलग की जा सकती है। कोई आपने कोई असेंबली कहीं से आई, तो असेंबली में बहुत सारी जगह स्क्रू लगे हुए थे, बहुत सारी जगह चिपके हुए थे, तो आपने एक एक करके देखा कहाँ कहाँ स्क्रू लगे हैं, और जहाँ जहाँ स्क्रू लगे थे उनको निकाल के अलग कर दिया। फिर आपको कुछ ऐसे पार्ट दिखाई दिए जहाँ किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ नहीं दिखाई दे रहा था, तो आप समझ गए कि ये एक होमोजेनियस चीज है, तो मोनोलिथिक है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, तो उसको नहीं किया अलग। तो जब हमको ये विश्वास होता है कि कोई वस्तु किसी और के साथ संयुक्त है, ये जानकारी मिलने के बाद ही उसको अलग अलग किया जा सकता है। इस संयुक्तता को दूर करना हो तो उससे पूर्व यह जानना भी तो उचित है कि ये संयुक्त है। इन संयोगों को भिन्न करना है, तब मेरी निर्मल दशा प्रकट होगी। संसारी दशा कर्म निमित्त जन्य होने से नैमित्तिक विकारी दशा है। स्वभाव की दशा तो इन संयोगों के दूर होने पर ही प्रकट होगी, यह वह अन्यत्र से तो आएगी नहीं। द्रव्य का स्वभाव जो छुपा है वह प्रकट होगा। किसी व्यक्ति को आपने देखा कि साहब बहुत क्रोधी है, तो आप बोलोगे भैया ये तो इसका कुछ होना ही वाला नहीं है, ये तो बहुत क्रोधी व्यक्ति है, और आप बोल रहे हो, आप उसको उपदेश दे रहे हो, तुम तो भगवान बनने योग्य हो, तुम तो ये हो फलाने हो। इनके लक्षण देखे आपने कितने क्रोधी मानी है ये तो तीन काल में नहीं बन सकते भगवान। तो समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, भैया ये तो कर्मजन्य पर्याय हैं, कर्मों का उदय चल रहा है, इस कारण से ये आपको ऐसा उनके विभाव भाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जब भी इनको जागृति आएगी, जब भी इन्हें कुछ विशेष निमित्त मिलेंगे, विशेष काल आएगा, तब अवश्य ही ये उस दशा को प्राप्त होंगे कि अपने कर्मोजन्य संयुक्तता को दूर करके अपने स्वभाव में आ जाएंगे ना। हम और आप नहीं जानते, हम और आप जो है इस बात के लिए बड़े चिंतित रहते हैं और गारंटी दे देते हैं कि गारंटी से ये जीव सुधरने वाला नहीं, मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात। हम ऊपर ऊपर के लक्षण के आधार पर कहते हैं, लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं, स्वभाव की दशा तो संसारी दशा कर्म निमित्त जन्य होने से नैमित्तिक विकारी दशा है। स्वभाव की दशा तो इन संयोगों के दूर होने पर प्रकट होगी, वह अन्यत्र से तो आएगी नहीं। द्रव्य का स्वभाव जो छिपा है वह अवश्य प्रकट होगा। उदाहरण स्वरूप ऐसा समझें कि एक श्वेत पत्र है, उसे लाल रंग से रंग दिया गया। इस अवस्था में उसकी श्वेतता रक्तिमा में परिवर्तित है। सफेद रंग का वस्त्र था, वो रंगरेज होते थे ना पहले, उसको रंग देते थे कपड़े को, सफेद से लाल हो गया। उसे लाल रंग से रंग दिया गया है, इस अवस्था में उसकी श्वेतता रक्तिमा में परिवर्तित है। वर्तमान में उसकी लालिमा सत्य है, यथार्थ है, पर क्या वह वस्त्र का त्रैकालिक स्वरूप है या लाल रंग के निमित्त से नैमित्तिक अवस्था है, यह एक प्रश्न है। आप स्वयं कहेंगे कि लालिमा वर्तमान में सत्य होते हुए भी सर्वथा सत्य नहीं, क्योंकि वस्त्र सदा से ऐसा नहीं है और रंग दूर होने पर भी लाल नहीं रहता। अतः वह उसकी पर के कारण विकृत दशा है। अब दूसरा प्रश्न होता है कि साबुन या अन्य द्रव्यों के द्वारा धुलाई करने पर वस्त्र सफेद हो जाता है, तो यह विकृत दशा है क्या? उत्तर मिलेगा नहीं, वह स्वरूप से श्वेत था।
अतः साबुन सोडा आदि के योग से उसका ऊपरी रंग दूर हो गया, अतः श्वेत है। फिर प्रश्न है, जैसे रंग की लालिमा से लाल था, वैसे क्या अब साबुन की सफेदी से वस्त्र सफेद रंग गया है क्या? उत्तर होगा नहीं, सफेदी तो उसका स्वभाव था, जो लाल रंग दूर कर देने पर प्रकट। ठीक है ना। देखो नीचे उन्होंने दो चीजें लिखी भी हैं। भाव कर्म रागादि भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, कर्मोदय के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न हुए हैं। अतः कर्म संयोग में होने से इन संयोगज भावों को यहाँ संयुक्त कहा गया है। जिनका वियोग हो जाता है वे संयोगी ही थे। संयोग शब्द किसके लिए आता है? कि जो मिल गए किसी कारण से और बिछड़ जाएंगे। इस नियम से भी उन्हें संयुक्त कहा जाएगा। तथापि आत्मसत्ता से भिन्न स्थिति न होने से उनमें आत्मा के साथ कथनचित तादात्म्य संबंध भी कहा जा सकता है। जो रागादि हैं वो सत्ता में रहते हैं, इसलिए उनको कह देते हैं साहब कि इनका कुछ संबंध है, एक देश संबंध है, एक क्षेत्रावगाव संबंध है, वो संबंध कहे जाते हैं एक साथ रहने की अपेक्षा, लेकिन वो भी समय आने पर निकल जाते हैं। प्रश्न किया, यदि श्वेत स्वभाव वस्त्र का था तो वो छिपा कहाँ था? हमने वस्त्र के एक एक तंतु के रेशे रेशे को अलग करके देखा था, सफेदी उस अवस्था में दिखाई नहीं दी, फिर यह कहाँ से आ गई? है ना। तो लाल वस्त्र का उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक एक पीछ से कैंची से काट करके, अच्छा गहराई से रंगा था उसको, तो कह रहे हैं हमको तो कहीं सफेद दिखाई नहीं। समाधान दिया, स्वयं विचारिए कि यदि श्वेतता शक्ति की अपेक्षा भी उसके स्वभाव से मिट गई होती तो प्रयोग से भी प्रकट ना होती। है ना। अगर आप जो है इसको जो सावन सोडा लगाया उससे अगर जो है वो नहीं निकलती सफेदी, या जो भी उपाय करते हैं वो नहीं निकलती, तो इसका अर्थ यही है कि वो सफेद था ही नहीं। लेकिन अगर वो स्वभाव उसका वैसा होगा तो अवश्य वो, भले ही वो निकल भी नहीं पा रहा रंग, लेकिन उसकी जो शक्ति थी वो सफेदी वाली थी, ओरिजिनलिटी। वो क्यों बता रहे हैं ये बात? इसी प्रकार जीव यद्यपि वस्त्र की तरह पहले श्वेत नहीं था, है। वस्त्र तो शुरू में अपन उसको सिमली दे रहे हैं, वस्त्र तो पहले श्वेत था, हमने देखा अपनी आंखों से और फिर उसको रंग दिया। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि आत्मा तो पहले कभी शुद्ध थी ही नहीं। जीव यद्यपि वस्त्र की तरह पहले श्वेत नहीं था, शुद्ध नहीं था, उसके साथ कर्मादि संयोग तो है, और जब संयोग दूर हो जाता है तो सिद्धावस्था में वह संयोग जन्य विकारों से पृथक शुद्ध स्वभावी प्रकट हो जाता। इससे सिद्ध है कि जो प्रकट हुआ है वह शक्ति अपेक्षा द्रव्य में पूर्व ही था। है ना। जो है ही नहीं तो वो कहाँ से आएगा? जिसमें वो चीज थी नहीं शुरू से ही, तो वो तो कहीं नई चीज आएगी नहीं। सम्यक दृष्टि इसी प्रकार शुद्धात्मा का भेद ज्ञान के बल पर अनुभव करता। उसकी इस भेदक दृष्टि को ज्ञाता पुरुष शुद्ध नय कहते हैं। शुद्ध नय की का अर्थ ये बताए परिभाषा, सम्यक दृष्टि इसी प्रकार शुद्धात्मा का भेद ज्ञान के बल पर अनुभव करता है। उसकी इस भेदक दृष्टि को ज्ञाता पुरुष शुद्ध नय कहते हैं। ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करने वाला भले ही अनुभवन काल में मैं शुद्ध नय का अवलंबन कर रहा हूं ऐसा ना जाने, पर अनुभव करने वाली वह दृष्टि शुद्ध नय की दृष्टि है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तथा संसारी प्राणियों को उपदेश करते हैं कि इस शुद्ध नय का अवलंबन कर शुद्धात्मा का अनुभव करो। तो वो क्या बोल रहे हैं? अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करने वाला भले ही अनुभवन काल में मैं शुद्ध नय का अवलंबन कर रहा हूं ऐसा ना जाने, पर अनुभव करने वाली वह दृष्टि शुद्ध नय की दृष्टि है, ऐसा आचार्य कहते हैं। कि अभी हम जो है जैसे प्रारंभिक भूमिका में हम और आप एकाग्र भाव से उस आत्मा को टटोल रहे हैं, जान रहे हैं, जिसे हमने शास्त्रों के बल पर, देशना के बल पर किंचित उसको एक स्वरूप प्रदान किया। उस स्वरूप का मैं जब चिंतन करता हूँ, शुद्ध आत्मा की ओर निहारने का प्रयत्न करता हूँ, तो वो प्रयत्न मात्र में
मुझे नहीं लगता कि मैं उस प्रयत्न में सफल हो गया, लेकिन मेरा वो प्रयत्न भी कार्यकारी होगा। आचार्य ये कहते हैं कि मैंने शुद्ध नय का आलम्बन लिया है ना, तो शुद्ध नय की खोज में निकल पड़ा हूँ, इसलिए मेरा वो चिंतन, मेरा वो प्रयास अवश्य ही शुद्ध नय की चिंतन माना जाएगा। तथा संसारी प्राणियों को उपदेश करते हैं कि इस शुद्ध नय का अवलंबन कर शुद्धात्मा का अनुभव कर। अच्छा, मुझे खुद भी बहुत ताज्जुब होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी, स्वरूप ध्यान करने के बाद भी, हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते, ना हमें इस बात का विश्वास होगा कि इससे कुछ होने वाला है। अपन बोलते हैं कि हाँ ठीक है साहब, मैं तो अपनी बात भी करता हूँ कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि नहीं इससे कुछ होने वाला है, बाकी के काम से फुर्सत मिले तब करें ना। ये तो देखेंगे साहब, फुर्सत के काम है, कभी टाइम मिला तो कभी देख लेंगे कि एकांत में कौन आत्मा है, कैसी आत्मा। बाकी संसार के काम कितने पड़े हैं साहब, दिवाली आ रही है, उसकी सफाई करना है, बहुत सारे सब काम है। मैं किसको फुर्सत रखी कि आत्मा के बारे में सोचे, और फिर आप बोल रहे हो कि आत्मा तो आप ही है, तो देख लेंगे हम कभी फुर्सत के। देखो ये बहुत विचित्र बात है, हम सबकी बात है। हमें कोई हमको एक गिफ्ट दे के जाए, होली की दिवाली की कुछ है, तो हम ज्यादा देर तक उसको अनपैक करने में ठहरते नहीं, थोड़ी देर के बाद ही हम उसको खोलने लगते हैं कि देखें क्या आया। लेकिन यहाँ मेरे पास एक पैक्ड आइटम रखा है, वर्षों से रखा है, हमेशा से रखा है, लेकिन कभी ऐसा भाव नहीं आया कि देखूं तो सही इस आत्मा की इतनी जो है गुणगान किया जाता है कि है क्या भला। कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं हुई। हर चीज की जिज्ञासा होती है कि देखें उन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या लिया, शादी ब्याह में किसका क्या हुआ, लेकिन जो हमारे पास है हमने आज तक उसे अनपैक किया नहीं। इसका क्या कारण है, बोलो शैलेंद्र जी। ये हमारी इसका मतलब हम समझते जानते हैं, हाँ, लेकिन आ, उसको अभी तक अंदर से हमने माना नहीं है। बराबर। हम अभी तक अंदर से उस चीज को हमने बिल्कुल सच्चाई से जाना नहीं है कि ये हमारे पास में है और इसका सुख असीम है। उसको हमने माना नहीं है, तो वो मिथ्या भ्रांति हमारी बनी हुई है। इसीलिए हम समझते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए भी अ, उस जो संसार है उसी की तरफ ही उन्मुख रहते हैं। और जब कोई कष्ट आता है तो वापस उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वो थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा सुख में, थोड़ा सा समता में जाता है, तो वापस फिर उसी उसी संसार में समझते हैं कि इसी में सुख है, उसमें लग जाते हैं। उसका नहीं वही तो मूल हाँ। कारण सर, हाँ जी। जो हमारे पूर्व जन्म के भरे हुए अनादि काल से संस्कार, उन संस्कारों की वजह से हम उस स्थिति से अभी उभर के नहीं आ पा रहे। उसके लिए मतलब भरसक प्रयत्न करके जब तक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। ये कूट कूट के संस्कार जो भरे हुए हैं वो हमको मतलब प्रोत्साहित नहीं करता। ये मेरा तो मतलब जो समझना है, पूर्ण संस्कार ही है इसके। नहीं वो भी सही है। मोहनीय कर्म का प्रबल उदय है जिसकी वजह से मिथ्यात्व से भरे हुए हैं। यस, जी, यस। जैसी विजन साहब कह रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करें, क्या करें कि हमको जो है उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। रुचि नहीं है ना, रुचि क्यों हो, हमें उसका जो है पक्का विश्वास थोड़ी कि इससे कुछ होने वाला है। विश्वास होने के बाद बावजूद भी काल अवधि नहीं आएगी जब तक वो जब तक वो शुरुआत नहीं होगी सर। एक नहीं। राजा था, हम्म, उसको ऊपर एक बार संकट आया, उसके जो आसपास के लोगों ने उसके ऊपर चढ़ाई करके उसका राज हड़प लिया और उस पे उसको मारने का योजना बनाई। तो वो कहीं से छिपता छुपाता एक साधु के पास गया। साधु से उसने कहा कि महाराज, मुझे कुछ ऐसा तावीज वावीज दे दो कि मेरा ये संकट दूर हो जाए। तो समझ गए उसकी मन स्थिति क्या है, तो उन्होंने एक ताबीज उसको दिया और उसमें एक कागज रख दिया ताबीज में, तो बोल दिया कि ये ताबीज तुमको तभी खोलना है जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचे, सब तरह से लग जाए कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, तभी इसको खोल। तो राजा ने मान लिया, और उसको लेकर के उसे काफी कॉन्फिडेंस आया कि मेरे पास एक ताबीज है, और वो ताबीज को लेकर के चल दिया। उसके पीछे सैनिक आए दौड़े 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 उसे मारने के लिए। तो वो
घबरा करके एक गुफा में छुप गया। वहां गुफा में जाकर के उसको याद आया कि मेरे पास अब और कोई बचा नहीं, अभी थोड़ी देर में से एक जो सैनिक आएंगे और मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसने वहां जाकर के वो ताबीज खोल के देखा। अब उसको उसकी आवश्यकता महसूस हुई। उसको खोला तो उसमें एक कागज लिखा लगा रखा हुआ था, जिसमें एक लाइन लिखी हुई थी, यह भी बदल जाएगा। तो उसको एकदम समझ में आ गया सारी बात, कि ये संदेश ये है कि हर परिस्थिति बदलती है, चिंतित होने की जरूरत नहीं। और दशा उसकी ऐसी थी कि उसको उस बात पर विश्वास हो गया, वो क्षण ऐसे थे, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अगर थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखूंगा तो अवश्य ही इस संकट से दूर हो जाऊं। और हुआ भी ऐसे ही। वो सैनिक आए, उन्होंने देखा कि इस गुफा में तो बहुत सारे मकड़ी के चारे लगे हुए हैं, तो इसमें से तो कोई इसमें गया नहीं होगा, और उसको छोड़ करके वो चले गए। कालांतर में राजा ने अपनी योजनाएं बनाई, इधर उधर जाके कुछ लोगों से मदद लेकर के अपनी फिर सेना खड़ी करी, और वो अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर गया। तो वहां उन्होंने लिखा है कि ये जो उसके दिमाग में ये जो पर्चा उन्होंने लिखा था कि पहले से मत पढ़ना, जब कोई और आपके पास विकल्प नहीं रहे तभी इसको पढ़ना। ऐसा क्यों बोला था, पहले क्यों नहीं बताया He was cornered। है? एक बार कॉर्नर हो गया, जब हाँ, नहीं, हाँ। तब 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 खोला उसने। पहले खोल लेता तो उसको वो उतना विश्वास विश्वास नहीं। ही नहीं हुआ। हाँ। अगर वो चलते ही वहां से जो महंत के पास गया था, वहां हाँ। चलते ही बोले अब तो मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, तभी तो मैं महंत के पास आया हूँ, हाँ। तो तभी अगर खोल लेता तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता, वो विश्वास नहीं आता। यस। जब वो यस। के बिल्कुल कॉर्नर हो गया, अब सोचा कि अब तो कुछ है ही नहीं अब मेरे बचने का, अब मैं खोलूं, तब उसको कॉन्फिडेंस आया। ठीक उसी प्रकार से प्रतिकूलताएं वैराग्य की जननी होती हैं। यस। किसी के बाल सफेद हो गए तो उनको वैराग्य हो गया, किसी ने नीलांजना का मोह नृत्य भंग देख लिया तो हो गया, किसी का जो है बादलों का फटना देख लिया तो वैराग्य हो गया, किसी ने बिजली को अस्त होते हुए देखा तो हो गया। अर्थात हमारी जब काल लब्धि आएगी तो हमारा ये विश्वास अवश्य ही प्रकट होगा, संसार में कुछ धरा नहीं, जो कुछ है मैं ही हूँ, ऐसा आत्मा में प्रबल रुचि आना। ये जो होनहार आएगी तो अवश्य आएगी, लेकिन होनहार आने के लिए भी हमें अपना कार्य तो करते रहना तैयारी तो करना चाहिए पूरी। है ना। जो पुरुषार्थ है हमारा, जैसे किसान है, वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि बारिश होगी कि नहीं, अगर होगी तभी मैं अपने बीज बोऊं, नहीं हो तो क्यों व्यर्थ में बोऊं। वो अपना कार्य करता है, यथा समय में बारिश होनी होती तो होती है, लेकिन वो अपने कार्य से हटता नहीं, इफेंट बट नहीं करता। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जन इस बात के लिए बैठे नहीं रहते कि पता नहीं भाई साहब जब काल लब्धि आएगी तो कौन तुम्हें जगाएगा। कोई किसी को आपने काम दिया है क्या, मेरी काल लब्धि आए तो मेरा अलार्म बजा देना। तो काल लब्धि तो आती है, लेकिन किसकी आती है? जो वास्तव में हर तरह से परिपक्व है, जो उस समय को ध्यान रख रहे हैं कि भले ही मेरे कर्मों की कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, भले ही वर्तमान में मैं मोहनी कर्म से आच्छादित क्यों ना हूं, लेकिन मैं जान गया हूं कि मेरा स्वरूप क्या है, और निरंतर उस दिशा में चिंतन मुझे अवश्य ही उस पद पर आसीन करा देगा जो मुझसे पहले कितने सिद्धों ने प्राप्त किया था। तो इसलिए आवश्यकता किस बात की है? निरंतर चिंतन करने की, आत्मा के प्रति रुचि बढ़ाने की। जब कभी भी हम संसार में, देखो एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे पास बहुत सारे दुखों के कारण इकट्ठे होते रहते हैं। कभी कोई हमें जो है डांट देता है, कोई फटकार देता है, कोई हमारी अनदेखी कर देता है, कभी हमारे स्वजन चले जाते हैं, कितने सारे संकट आते हैं, ये सारे हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं। अगर ये ना हो तो हमें कभी इस दिशा में सोचने का मौका ही ना मिले कि संसार का क्या नियम है भाई, ये कैसे होता है, कोई सुखी कोई दुखी, कोई गरीब कोई अमीर, कोई लूला कोई लंगड़ा, कोई रोगी निरोगी, ये सब कैसे होता है। तब वो चिंतन हमें बताता है कि ये सब कर्मों का खेल है, कर्मजन्य ये सब कुछ है, और कर्म से निकलने के बाद में मैं सुखी ही होऊंगा।
तब मैं का स्वरूप भी समझ में आता कि मैं का अर्थ क्या। इसलिए एक भी घटना से दुखी होने की जरूरत नहीं। दुखी होना हमारी कमजोरी है। जितना जितना हम सिद्धांत से दूर रहते हैं उतने उतने हर छोटी छोटी चीज में दुखी होते। ये हम सब संसारी जीवों की दशा है। ज्ञानी इन दशाओं को समझते हैं, उसका लाभ उठाते हैं और उन दशाओं में वैराग्यवान हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और वो करते हैं जिससे रन बनते हैं, फाउल नहीं होता। तो ये जो जितनी भी दशा है उन्होंने यही कहा। तो अपन दौलत राम जी की जो बाकी बची हुई बात है वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बोला, संसारी प्राणियों को उपदेश करते हैं कि इस शुद्ध नय का अवलंबन कर शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। जब जिनेन्द्र का उपदेश अनेकांत रूप है, क्योंकि पदार्थ प्रश्न पूछा है, जब जिनेन्द्र का उपदेश अनेकांत रूप है क्योंकि पदार्थ स्वरूप स्वयं अनेकांत है और इसीलिए अनादि काल से जिनकी पर्याय पर्याय एकांत दृष्टि थी उसे छोड़ने का उपदेश किया है, फिर उन्हीं आचार्यों ने पर द्रव्य से भिन्न, रागादि भावों से भिन्न आत्मा का शुद्ध नय से अनुभव करने का उपदेश दिया। सो यह तो विपरीत ही हुआ। यह निश्चय का एकांत है, दोनों एकांत मिथ्यात्व है। हाँ देखो उन्होंने क्या बात कही। ये बोल रहे हैं जिनेन्द्र देव का उपदेश अनेकांत रूप है, पदार्थ स्वरूप स्वयं अनेकांत है, इसलिए अनादि काल से जिनकी पर्याय एकांत दृष्टि थी उसे छोड़ने का उपदेश किया है ना। पहले तो ये कहा था कि भैया जो तुम्हारी एकांत दृष्टि है कि मैं पर्यायों में भरा हुआ हूँ, पर्यायों से युक्त हूँ, वही मैं हूँ, ये पर्याय दृष्टि छोड़ना है। तो बोले ये तो एकांतवादी हो गई ना, मैं पर्याय दृष्टि थोड़ी हूँ। उन्हीं आचार्यों ने द्रव्य से भिन्न, परभावों से भिन्न आत्मा का शुद्ध नय में अनुभव करने का उपदेश दिया। आप पर्याय दृष्टि छुड़वा करके द्रव्य दृष्टि करा रहे हो, तो ये भी तो एकांत है। उनका क्वेश्चन समझना। यह निश्चय का एकांत है, वो मिथ्या का एकांत था कि जीव सदा काल से अनादि काल से मैं तन उपजता को उपजमान ऐसा भाव करता है, तो ये एकांत से सोचता है, इसलिए वो मिथ्यात्व है। तो अब मैं उससे नहीं सोच रहा हूँ, अब मैं द्रव्य की अपेक्षा सोच रहा हूँ कि भैया मैं तो आत्मा हूँ, ये भी तो एकांत है ना। दोनों बात क्यों नहीं सोच रहा। समाधान दिया, तुम्हारा कथन यथार्थ नहीं है। कारण यह है कि आचार्य निश्चय के एकांत का उपदेश नहीं दे रहे। यदि ऐसा होता तो एकांत अद्वैत का समर्थन करते। जो व्यक्ति आत्मा को वर्तमान दशा में भी पूर्ण शुद्ध माने वह निश्चय का एकांतवादी है। जिसे हम निश्चयभाषी भी कह देते हैं ना, वो क्या है कि वर्तमान पर्याय में, वर्तमान दशा में पूर्ण शुद्ध कहाँ हो। लेकिन मैं नहीं था वो, मैंने तो पढ़ा है कि हम तो अभी भी शुद्ध ही हैं। वो मैं ध्रुव शुद्ध बुद्ध ध्रुव स्वभावी हूँ, सब जगह लिखा है। तो बोल रहे हैं कि वो लिखा है लेकिन उसका मंतव्य समझो, शक्ति अपेक्षा से हूँ। जो व्यक्ति आत्मा को वर्तमान दशा में भी पूर्ण शुद्ध माने वह निश्चय का एकांतवादी है। आचार्य तो यह कहते हैं कि तू अपनी पर्याय एकांतता को छोड़ इस तरफ दृष्टि दे। बिना ऐसा उपदेश किए पर्याय मूर्ता नहीं जाती और यथार्थ द्रव्य स्वरूप नहीं भासता। इससे इस पर जोर दिया है। इसका यह तात्पर्य नहीं निकालना कि पर्याय का सर्वथा अभाव कराया, किंतु पर्याय को गौण कर इतना ही नहीं, द्रव्य पर्याय भेद को भी, जो कि यथार्थ है, गौण कर अभेद दृष्टि से थोड़ा अपने स्वरूप का भी तो विचार कर। जब अपना स्वरूप जानने में आया तब कहते हैं कि यह तेरा स्वरूप है। अब पर्याय को देख तू कहाँ है और तेरा क्या कर्तव्य है। जैसे मैं एकदम पड़ोसी की तरह बैठा हूँ, मैं अपने पड़ोसी को देख रहा हूँ, तो उस समय मेरा चिंतन है ना कि मैं हूँ और ये मेरा पड़ोसी है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ हैं, इंक्लूडिंग शरीर, वो सब, उन सब का मैं पड़ोसी हूँ या वे मेरे पड़ोसी हैं। वर्तमान में वो है
मैं भी हूं, लेकिन कैसे हैं, अलग अलग है। पर्याय को गौण कर इतना ही नहीं, द्रव्य पर्याय भेद को भी, जो कि यथार्थ है, गौण कर अवैध दृष्टि से थोड़ा अपने स्वरूप का भी तो विचार कर। जब अपना स्वरूप जानने में आया तब कहते हैं कि यह तेरा स्वरूप है। अब पर्याय को देख तो तू कहाँ है, और तेरा क्या कर्तव्य है, उसी कर्तव्य की पालना ही चारित्र है। इस तरह स्वरूप दर्शन कराकर अशुद्ध पर्याय मिटाकर शुद्ध पर्याय को प्रकट कराने का उपदेश है। जैसे अपन को बोला किसी ने कि भाई साहब आप जो हैं ये शरीर आदि नहीं है, तो कौन है, तो आप जो है उसके बारे में विस्तार से बताया। जब आप उसका चिंतन कर रहे थे कि अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अच्छा है, इतना सब है, उसमें खो गए आप, तो आपको उस भाव से फिर निकाला कि अब तुम समझ गए ना कि तुम कौन हो। हाँ हाँ बिल्कुल समझ गए। अब सोचो कि जिसे तुम अपना मान रहे थे वो कहाँ तक सही था। अब उसको रियलाइज करवाया, नहीं नहीं साहब वास्तव में मैं गलती पर था, ये तो मेरा स्वरूप नहीं था जो भी आपने समझाया। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि आचार्य दो तरह से समझाते हैं। पहले बोल दिया तुम पर्याय दृष्टि हो, शॉर्ट में कह दिया तुम तो वास्तव में आत्मद्रव्य हो। तो जैसे ही मैं थोड़ा रिसेप्टिव हुआ, तो मुझे विस्तार से बताया गया, बहुत सारे लॉजिक से बताया गया कि मैं कैसे आत्मद्रव्य हूँ। और जब मैं उसमें किंचित ठहरा, ठीक उसी समय कहा कि अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य द्रव्य, बिल्कुल वहां सा हो गया। तो अब सोचो जिसे तुम मान रहे थे उसमें क्या गलती थी। अरे बोले साहब गलती गलती थी, मैं तो एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आत्मा हूँ। तो बोल रहे तब तुम्हें रियलाइज होगा, इसलिए दोनों चीजों का चिंतन करते रहो। इस तरह स्वरूप दर्शन कराकर अशुद्ध पर्याय मिटाकर शुद्ध पर्याय को प्रकट कराने का उपदेश है। आचार्य कहते हैं कि एक बार तो अपनी दृष्टि स्वरूप को पहचानने की कर, शुद्ध न के अवलोकन से देखे बिना वह स्वरूप की पहचान होगी नहीं। जब तू इसका अवलोकन करेगा तो क्या देखेगा उसका वर्णन करते हैं। देखो अपन को वास्तव में जो जाप देते ना, तो जाप देना क्या है, वो मिनी ध्यान है। हम उसमें जैसे पंच परमेष्टि की एक एक करके एक एक पद में एक अरहत का एक सिद्ध का स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। जब मैं अनंत बोलता हूँ तो अनंत का स्वरूप सामने आए, सिद्ध बोलूं तो सिद्ध का आए, ऐसे पांचों परमिष्टि का आए। तो धीरे धीरे करके मैं इतना मेरा कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाए कि मैं जिसका ध्यान करूं वो मेरे सामने आके खड़ा हो। तो इस विद्या में पारंगत होने के बाद अब मैं शुद्ध आत्मा का चिंतन करता हूँ। तो उसी अभ्यास को अब स्व आत्मा पर लगाना, और लगाते लगाते वही शुद्ध नय का अनुभव बन जाएगा। हमारे यहाँ जो जितनी भी रिचुअल्स हैं वो ऐसे ही थोड़ी दिक्कत पता है। ये तो पता है भैया पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, भैया ये जो स्वाध्याय करने से भी कुछ नहीं होगा, ये माला फेरने से कुछ नहीं होगा, है ना। वो एक तरह से बताया, वो किस अपेक्षा से बताया कि उनमें असलियत खोजो। लेकिन वो सारे रिचुअल्स जो हैं हमको वास्तव में व्यवहार के होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत बड़ा आलम्बन है। वो आपको अपने स्वभाव में स्थापित होने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है, जिन जिन तरह से आपके मनोभाव उस दिशा में जाते हैं, उसका प्रयास है। अब देखो कि घर पे बैठ बैठ करके आप उसी मुद्रा में बैठोगे तो आपको चिंतन उतना सटीक नहीं होगा। मंदिर में होता है, वहाँ का वातावरण कुछ और है। तो ये जितने भी जो व्यवहार प्रति जो चीजें हैं, उन सबका डिजाइन जो किया गया है इसी हिसाब से किया है। लेकिन हम उस डिजाइन को समझते नहीं, उस डिजाइन में ही फंस जाते हैं, उनका मंतव्य नहीं समझ। तो जो उन्होंने कहा कि ये अपने चिंतन को सुधारो, वर्तमान में मैं किस दशा में हूँ और स्वाभाविक दशा क्या है, इन दोनों का निरंतर चिंतन होते रहने से मैं पर्याय बुद्धि से छूट करके द्रव्य बुद्धि में आने लगूंगा, मेरा अभ्यास सफल होगा। है ना। अभी देखो 11वें नंबर का कलश उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है। नहीं विद्यति बद्ध स्पृष्ट भाववादियो अमी स्फुटमुपरि तरंतो अप्येति यत्र प्रतिष्ठाम।
अनुभवतु तमेव द्योत्यमानं समन्तात् जगत पगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम। जिस शुद्ध नय में अमी बद्ध स्पष्ट भावादय, यानी ये बद्ध स्पष्ट आदि विशेषण आकर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, किंतु ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। अतः जगत के प्राणियों, मोह रहित होकर सब ओर से प्रकाशमान उस यथार्थ आत्म स्वभाव को अनुभव करो। भावार्थ क्या है? शुद्ध नय का स्वरूप शुद्ध पदार्थ को दृष्टि में लेना है। यह बात ऊपर बताई जा चुकी है। उस शुद्ध नय की दृष्टि से आत्मा कर्म नो कर्म से ना बंधी है ना छूटी है? ये दोनों बात कैसे है? अर्थात आत्मा में उनका प्रवेश नहीं है। ऊपर ऊपर से इसलिए बंधी हुई है, और ऊपर ऊपर से है इसलिए छूटी नहीं है, लेकिन स्वभाव में नहीं इसलिए छूटी हुई, किंतु अपने से ही अनन्य है। शुद्ध नय की दृष्टि कैसी है? मेरी अभिन्न है। शुद्ध नय किसका? अपना, आत्मा का। और वो दृष्टि मुझसे छूट के कहाँ जाएगी? क्योंकि दृष्टि भी मेरी है, दृष्टिकार भी मैं ही हूँ, और दृष्टि का विषय भी नहीं। यद्यपि पर्याय हैं, नर नारकादि रूप आत्मा में है, तथापि वे स्थिर नहीं, आगंतुक हैं। यदि वे स्वभाव रूप होती तो सदा काल अनन्य रहती, पर ऐसा नहीं होता। अतः आत्मा अनन्य रूप है। अपनी विविध अवस्थाओं के रूपों में सदैव एक स्वभाव से नियत है। वह अनियत स्वभाव नहीं है कि कभी उपयोग स्वभाव हो, कभी जड़ स्वभाव हो, किंतु सदैव ज्ञायक स्वभाव है। पर्यायों को देख करके हम भ्रमित हो जाते हैं। भाई साहब, कभी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाना, जिनेन्द्र देव की बात करना सुनना कभी बहुत अच्छा लगता है। कभी मुझे लगता है कि साहब ये किसने देखा है कि स्वर्ग मोक्ष किसने देखा है। बिना बात के टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं कहीं। इससे तो मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा और धनार्जन कर लेता, थोड़ा और भोग आदि की सामग्री इकट्ठी कर लेता है। आपने मेरे को इतना टाइम और वेस्ट करवा दिया, ये आत्मा वात्मा की सोच करके टाइम चला गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों अवस्थाओं को अपनी देख करके कोई दूसरा आदमी ये कहे, या वो स्वयं भी कहे, साहब आप तो कह रहे थे कि आत्मा का स्वभाव जो है स्थिर है। हाँ स्थिर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भगवान के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहा था, और दूसरे ही पल मेरे ऐसे भाव आए कि ये बेकार की बातें हैं, खाओ पियो मौज करो। ये दोनों भाव मेरे ही तो हैं। तो आप तो बोल रहे हैं कि जीव का एक ही तरह के भाव होते हैं, मेरे तो खुद का एक्सपीरियंस है एक तरह का क्या 50 तरह का भाव आते हैं। तो क्या बोला? वह अनियत स्वभाव नहीं है कि कभी उपयोग स्वभाव हो कभी जड़ स्वभाव, किंतु सदैव ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव तो बना ही हुआ है, ये तो आप जान ही रहे हो, लेकिन आप ज्ञान का विषय किसे बना रहे हो, ये अलग बात। यद्यपि आत्मा अनंत गुण स्वभाव रूप है, तथापि खंड है। गुण आदि विशेषणों से खंड खंड रूप नहीं है। सर्वगुण व्यापक सामान्य रूप विशाल वस्तु है। आत्मा जब अपने ही गुण पर्याय भेदों से भेद रूप नहीं है, तब पर से संयोगी भावों के प्राप्ति की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अतः असंयुक्त है। बोलता है कि आत्मा में तो कहीं कोई जगह नहीं, कोई संधि स्थान नहीं। आप किसी मेटल का जो क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन, तो उसमें आपको बाउंड्री मिलेगी। उसमें जैसे आपको लोहा है तो लोहे में कार्बन भी होता है, या स्टील को देखो तो उसमें क्रोमियम निकल भी होता है, तो उसमें बाउंड्री बनी होती है। इस बाउंड्री के यहाँ इतने कार्बन है, इसमें इसमें निकल है या क्रोमियम है या कार्बन है, उसकी ऐसी बाउंड्री बनी रहती है। तो यहाँ तो जीव कैसा है? बिना किसी बाउंड्री के है, होमोजीनियस है। तो बोल रहे हैं आत्मा जब अपने ही गुण पर्याय भेदों से भेद रूप नहीं, कोई बाउंड्री बीच में है ही नहीं, गुणों की भी गुण भी पूरे होमोजीनियस फैले हुए, तब पर से संयोगी भाव की प्राप्ति की चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था ना, उन्होंने बोला भैया ये गोबर से भरा हुआ ये पात्र है, इसमें खीर कहाँ आएगी, जगह ही नहीं।
उसी तरह से उसकी विपरीत दशा में सद्गुणों से भरा हुआ कोई पिंड है, उसमें जगह ही नहीं कि कहीं दूषण आ जाए। भक्तामर जी का एक काव्य है ना कि भगवान, जो जितने प्रकार के दूषण हैं वो आपके अंदर आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिली। उनको जगह देने में तो हम ही लोग बहुत हैं, है ना। ऐसा ही भक्तामर का एक काव्य। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि आत्म द्रव्य में कहीं कोई संयोगी भावों की गुंजाइश नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर से रहते हैं, वो अंदर संयुक्त नहीं होते। इस प्रकार आत्मा में यद्यपि व्यवहार से कर्मबद्धता, शरीर स्पर्शता, विविध पर्यायों में विविध रूपता, अनियमता, अनियतता, विविध गुणों के विशेषणों से विशेषता, तथा संसारी अवस्था में कर्म नो कर्म तथा कर्मोदय निमित्त रागादि भाव कर्म से संयोग रूप परिणति भी है, तथापि यदि आत्मा को शुद्ध नय की अपेक्षा से इन सब विशेषणों से भिन्न एकमात्र स्वभाव दृष्टि से देखें तो ये विशेषण ऊपर ऊपर रह जाएंगे, स्वभाव में इनकी स्थितियां नहीं है। अतः इन स्थितियों को जो पाई भी जाती हैं, दृष्टि से ओझल करके देखने से जीव का सम्यक स्वभाव दृष्टि गोचर अवश्य होगा। इसलिए घबराने की बात ही नहीं है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैं इतना रोगी हूँ, मुझे बाहर शरीर में भी बहुत रोग हैं और मानसिक रूप से भी मैं पागल जैसा हूँ। मानसिक रूप से भी मेरा मन लगता नहीं, मैं कभी चिंतन ही नहीं कर पाता कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा कैसे भला होगा। वो बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम जो द्रव्य हो उसे तुम चाह कर भी अद्रव्य नहीं बना सकते, जड़ नहीं बना सकते, कोई और द्रव्य बना नहीं सकते। तुम तो स्वभाव में हो ही और भव्य हो, अवश्य ही मोक्ष जाओगे। आज नहीं तो कल ये भाव अवश्य ही हिलोरे मारेंगे, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। संसार के जो छोटी मोटी चीजें आती हैं उनमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तो आएंगी चली जाएंगी। ऐसा विश्वास जीवन में आचार्य दिला रहे हैं। इसका लाभ उठाकर जितने क्षणों में भी हम इस विश्वास से भरे होंगे, उतने क्षणों में हम मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो रहे होंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है सर, समय हो गया। विपुल जी ठीक चल रहा है? विपुल जी हैं? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। इत्थै जो पढ़ई सोढ़ई मय्ये धारै, नाणं सोखे मणन्तं धरिये, सासद मुखे पदं पावै। सासद मुखे पदं पावै। चिन्माड़ी माता की जय। जय।